ड्रग दो, मुझे गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ। मैं रिपब्लिक भारत और मैं हूँ आपके साथ शासकीय। इस वक्त द्वारका हम पहुंचे 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त आपको अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे इस तरह के स्पेस शूट को। मीडिया, जिसे डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर कहा जाता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और मीडिया, ये 4 डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स कहे जाते हैं। वहीं पे हमारे इंडियन मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया न्यूज़ कम इंटरटेनमेंट शो बन चुका है। यहाँ पे ओवर एक्टिंग, तो ये देखिए इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि डांसिंग, मैं रिपब्लिक भारत और मैं हूँ आपके साथ शासकीय। एडवेंचरस स्पेस मिशन, अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे इस तरह के स्पेस शूट को। और फिर वायलेंस और इमोशंस, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। सब कुछ पैकेज में एंटरटेनमेंट के रूप में आपको मिलेगा। इन्हें देख के बोलने को मन करता है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसी हाल के वजह से 2023 में इंडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रैंक में है और 2022 में इंडिया का रैंकिंग था 150। इन्हीं मीडिया हाउसेस और रिपोर्टर्स के वजह से आजकल जर्नलिज्म खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। देखिए, यह हमारे मीडिया चैनल्स जिन सीरियस मुद्दों पे बात होना चाहिए, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमी, सरकारी बजट और फिर प्राइस हाइकिंग, पब्लिक हेल्थ, इन इश्यूज़ पे ज़्यादा बोलते नहीं हैं। ज़्यादातर शोज़ और डिबेट्स जैसे कि ये हर इसमें न्यूज़ एंकर्स हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। ओयो के घर पर मामा का बुलडोजर, कह रहे हैं कि रामनवमी बनाना पाप है, घर में सांप है, सपोले हैं घर में। भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत मुसलमान से खतरे में है। फिर आते हैं पाकिस्तान तालिबान इश्यूज पर। और फिर जब मणिपुर जल रहा था तब भी ये लोग मणिपुर कवरेज के बजाय 24/7 बिजी थे सीमा और सचिन को लेकर। जो लोग सोच रहे हैं कि वाकई सीमा हैदर को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। सीमा पाकिस्तानी एजेंट है, कैसा रहा इनकी प्रेम कहानी वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है वेरियस टाइप्स ऑफ जिहाद्स इन्वेंटेड बाय गोदी एंकर्स। स्पोर्ट पर गेम जिहाद का खेल शुरू हो गया है और टारगेट पर है गैर मुस्लिम नाबालिग। मैं आपके सामने उसी यूपीएससी से संबंधित कोचिंग क्लासेस के द्वारा गजवा हिंद की नौकरशाही बनाने का, यहाँ तक कि जिहादियों ने देश भर में आतंक मचाने का अब नया रास्ता अपनाया है। देश में मुस्लिम व्यापारी टमाटर के मुंह मांग। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, जिहाद के अलावा कुछ करते नहीं हैं। ये सब भी तो करते हैं। मैं रिपब्लिक भारत और मैं हूँ आपके साथ शासकीय। अरे ये मोहतरमा कोई रियलिटी शो के कंटेस्टेंट नहीं है, ये तो रिपब्लिक के रिपोर्टर है जो रशिया यूक्रेन वॉर को कवर कर रही है। फिर जान की परवाह किए बिना भीषण साइक्लोन को कवर करती हुई हमारे ब्रेव रिपोर्टर्स, फिर फ्लड और भीषण बारिश जैसी गंभीर इशूज़ को मसालेदार बनाने के लिए ये लोग खुद को ही विक्टिम्स बना बैठते हैं। जब और कोई काम ना हो, पैकेट पे जो व्रत के लिए, हिंदुओं के व्रत के लिए बनाया गया है, उस पे आपने उर्दू में लिख दिया है। हम आ पहुंचे हैं हल्दीराम में। ऑयल, बीफ ऑयल, व्हाटएवर यू कैन थिंक। आजकल रिपोर्टर बनने के लिए आपको जर्नलिज्म आए ना आए, एक्टिंग पैसा कर सकते हैं। एक आप स्टोरी रुकवाने के लिए और शाउटिंग, अरे चुप, एक मिनट, मेरी बात सुनो। जरूर आना चाहिए। अरे भाई, जर्नलिज्म की मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। भले ही ये लोग सरकार को डायरेक्टली सवाल ना करे, पर प्रधानमंत्री के इंटरव्यूज जरूर लेते हैं। भारत की सिविलाइजेशन का एकदम ये फकीरों की तरह रहते हैं। आप फकीर अपने आप को बताते हैं। और मैंने ये सुना है कि जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो रात में ट्रैवल करते हैं, कहीं आप रात में रुकते। इन न्यूज़ एंकर्स को डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भले ही जर्नलिज्म के लेवल कितना भी गिर जाए, इन्हें ऐसा न्यूज़ बनाना है जिसे कि लोग देखें। और फिर आजकल लोग भी सिंपल न्यूज़ छोड़ के ऐसा कंटेंट पसंद करते हैं जिससे कि एंटरटेनमेंट हो सके। और न्यूज़ जितना लोग देखेंगे, व्यूज़ जितना आएगा, उतना ही इन न्यूज़ चैनलों को फ़ायदा होगा,
क्योंकि इससे उन कंपनीज़ को ये लोग ज़्यादा चार्ज कर पाएंगे जो एडवर्टाइजमेंट के लिए इनके पास आते हैं। और दूसरा है कि क्यों ये लोग कभी सरकार की आलोचना नहीं करते हैं। एनडीटीवी नेटवर्क्स और न्यूज़ 18 नेटवर्क्स जैसे न्यूज़ नेटवर्क्स अदानी और अंबानी जैसे लोग ओन करते हैं और फिर ये लोग सरकार को जितना पॉजिटिव कवरेज देते हैं, आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं। उनसे बिजनेसेस में इन्हें रूल्स और रेगुलेशंस में छूट मिलता है। हमें ऐसा न्यूज़ मीडिया चाहिए जो सरकार की अच्छे कामों के लिए पॉजिटिव कवरेज भी दे और बुरे कामों के लिए आलोचना भी करे, साथ ही साथ प्रोपागेंडा न्यूज़ छोड़ के सीरियस मुद्दों पे भी कवर करे। लेकिन हमारे मीडिया ऐसा है कि कुछ सालों में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लास्ट पोजीशन होल्ड करके तब भी मानेंगे। कुछ भी एनीवे, हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।